आगाज में आपको बताएं, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 5.5 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गईं। सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से निजी होटल पहुंचा दिया गया। मलाला कातिलाना हमले के बाद पहली बार वतन वापस आई हैं। 4 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म समेत आम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगी। आपको एक दफा फिर बताते चलें कि नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 5.5 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई हैं। सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से निजी होटल पहुंचा दिया गया, जबकि मलाला कातिलाना हमले के बाद पहली बार वतन वापस आई हैं। 4 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। आम खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई जो इससे पहले बैरून मुल्क मुकीम थी, वो आज 5.5 साल बाद पाकिस्तान पहुंची हैं और इस दौरे के दौरान वो आम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगी। डिस्ट्रिक्ट जज ने सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने इल्जामात के खात्मे के लिए दरख्वास्त दायर की थी। अदालती फैसले से अमरीका में सऊदी सरमायाकारी मुतासर होने का खदशा है। सऊदी अरब की जानिब से इल्जामात मुस्तरद किए जा चुके हैं। सऊदी अरब पर 9/11 हमलों की मनसूबा बंदी में मदद देने का इल्ज़ाम है, जबकि अमरीकी अदालत ने इस हवाले से कहा कि सऊदी अरब को 9/11 मुतासरीन को अरबों डॉलर हर्जाना देना चाहिए। आम खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, जहाँ पर अमरीकी अदालत का अहम फैसला मुतवक्के है। और अमरीकी इत्तेहादी अफवाज की इराक और शाम में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बमबारी के 855 शहरी हलाक हो गए हैं। अमरीकी इत्तेहाद ने अगस्त 2014 में फरवरी 2018 तक 29,225 फ़िज़ाई हमले किए, जबकि 2,135 शहरियों की मुमकिना हलाकत की रिपोर्ट की गई है। 224 शहरियों की इन हमलों में हलाकत की तस्दीक हो चुकी। 522 रिपोर्ट्स की अभी तक तहकीकात जारी हैं। आपको खबर दें, झंग से DHQ में नामालूम खातून ने बच्चे को पैदाइश के बाद बाथरूम में छोड़ दिया। सफाई करने वालों ने बच्चे को उठाकर चिल्ड्रन वार्ड में दाखिल करवा दिया। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे न्यूज़ सफदर वसीम से। जी सफदर, बताइएगा क्या मामला है, क्या बच्चे की माँ का कुछ पता चला? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है झंग DHQ अस्पताल में पेश आया है, जहाँ अस्पताल के जनाना वार्ड के बाथरूम में जो है नामालूम औरत बच्चे को पैदा करके छोड़ गई। जबकि एक सफाई का अमला जो है वो बाथरूम की सफाई करने के लिए गया, तो उन्होंने वहां पर बच्चे को देखकर शोर मचाया, जिस पर MS अदीब बुटर समेत जो है दीगर अमला मौके पर पहुंच गया और बच्चे को जो है वो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देकर जो है चिल्ड्रन वार्ड में दाखिल कर दिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इतला देकर बच्चा जो है उनके हवाले कर दिया गया है। जबकि MS जो है अदीब बुटर के मुताबिक जो है CCTV कैमरों की मदद से जो है पता लगाया जा रहा है कि वो कौन औरत है जिसने इस बच्चे को पैदा करके इस तरह जो है फेंक दिया है। जी बहुत शुक्रिया सफदर वसीम, हमें डिटेल्स दे रहे थे। बात करें शरीफ खानदान से मुतालिक एहतसाब अदालत में लंदन फ्लैट रेफरेंस की समाअत। इस्तगासा के गवाह वाजिद ज़िया ने जरा के दौरान बताया कि एवनफील्ड प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ नहीं, नेल्सन और नेस्कोल की मिल्कियत थीं। ऐसी दस्तावेजात नहीं जिससे साबित हो पाए कि नवाज शरीफ इन कंपनियों के बेनिफिशियल ऑनर थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस केस की समाअत। नवाज शरीफ, मरियम नमाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की वाजिद ज़िया पर जिरा इस्तफसार किया कि कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाए जिनसे साबित हो कि नवाज शरीफ एवनफील्ड एंटरप्राइजेस के मालिक या बेनिफिशरी ऑनर हैं। नवाज शरीफ के बेनिफिशियल ऑनर होने की कोई दस्तावेज नहीं मिल सकी। ख्वाजा हारिस ने पूछा कि मोसेक फोनसेका ने कोई ऐसी मालूमात दी कि नवाज शरीफ इन कंपनियों के बेनिफिशियल ऑनर हैं। गवाह का कहना था कि इन्हें कोई मालूमात नहीं दी गई। ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि पाकिस्तान से किसके कहने पर 2012 में खत्तो किताबत हुई। वाजिद ज़िया ने जवाब दिया कि कोई ऐसी दस्तावेजात सामने नहीं आए। 2012 में BBI, FIA और मोसेक फोनसेका के दरमियान खत्तो किताबत हुई। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने सवाल उठाया कि एवनफील्ड एंटरप्राइजेस पर कितने पैसे खर्च हुए। गवाह का जवाब में इतना कहना था कि यकीन है कहीं लिखा होगा, दस्तावेज तलाश करना पड़ेंगी। वाजिद ज़िया ने हमारे खिलाफ इल्जामात को धो दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वाजिद ज़िया की पेशी और बयान अपने हक में लगने लगा। कहते हैं वाजिद ज़िया ने तो हमें सरखुरू कर दिया, हुकाइक सामने आ गए, हमारे खिलाफ अदालत में फ्रॉड सामने आ गया, इस मुकदमे में सजा नहीं दी जा सकती। मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। हमने कौम का कोई ना एक पैसा खाया है हराम, ना लूटा है, बल्कि जिन्होंने लूटा उनको हमने उनको रोका है। इस मुकदमे में कुछ नहीं
निकलने की गुंजाइश, अगर सजा जरूरी देनी है हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकदमे में तो सजा दी नहीं जा सकती। अगर सजा देनी तो मेरा नाम फिर किसी SCS में मेरा नाम डाल दें, रेंटल पावर प्लांट के किसी केस में डाल दें। अल्लाह ताला सल्हू करने वाला है, लेकिन उन्होंने एक एक करके जो ना वो जो कुछ भी इल्जामात थे उनको बिल्कुल धो दिया है जो हमारे खिलाफ थे। 18 लाख या 18.5 लाख मुकदमों का भी कुछ करें जो पेंडिंग है मुख्तलिफ कोर्ट्स में। लोग बेचारे परेशान हाल उस वक्त का इंतजार करते रहते हैं कि कब वो वक्त आएगा, हमें इंसाफ मिलेगा और ये फैसले होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की तमाम तारीख डील से भरी पड़ी है। नवाज शरीफ और इनके खानदान को अब कोई डील ऑफर हुई तो हम सड़कों पर आएंगे। आइंदा आम इंतखाबात 15 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान होने चाहिए, इससे आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। 22 दस्तावेजात जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को पेश की अपने दिफा में, वो 22 की 22 जाली निकली। कल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने किसी के इशारे के ऊपर मेमो गेट में वो पार्टी बने थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसके इशारे के ऊपर मेमो गेट कमीशन में पार्टी बने थे। 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा था। 2000 में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और 2002 में इन्होंने डील की सऊदी अरेबिया की उस वक्त के हुक्मरान किंग अब्दुल्ला के साथ और सारी फैमिली लुटियां डालती हुई मुल्क से बाहर चली गई। दूसरी जानिब वजीर रेलवे से साद रफीक की एहतसाब ब्यूरो पर कड़ी तनकीद। नैब लॉ को ब्लैक लॉ कह दिया। लाहौर में नैब के रूबरू पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, अपनी जिद्दोजहद से जो कुछ कमाया तफसील सुप्रीम कोर्ट और नैब को दे दी। जब भी एहतसाब का नारा लगा है उसके मकासद कुछ और थे। जो जो इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है तो मीडिया ट्रायल में तेजी आ रही है। एक दूसरे को रगेदना, इल्ज़ाम लगाना ये अच्छे काम नहीं है। मुल्क में दर्जा हरारत जो है वो तेज़ है। बदकिस्मती से बामी गलत फहमियाँ बढ़ी हैं और पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान पे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। कोई इसमें जीतेगा नहीं, सब लूज़र हो जाएंगे। मुल्क को हम इंतशार और अफरा तफरी की तरफ लेके न जाएं, हम मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ ले जाएं और लोगों को इसका फैसला करने दें। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गैर मामूली मुलाकात की सुप्रीम कोर्ट में भी बाज़ गश्त है। मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत दौरान जजेस से अहम रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि मुलाकात के बाद मामला जल्द हल हो जाएंगे, इंशाअल्लाह अब कुछ नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के दौरान भी इस अहम मुलाकात की बाज़ गश्त सुनाई दी। पॉली क्लिनिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि कल की मुलाकात के बाद मामला जल्द हल होंगे, इंशाअल्लाह अब कुछ नहीं रुकेगा। एक कत्ल केस की समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के अहम रिमार्क्स भी सामने आए। जस्टिस खोसा का कहना था हमारे मुल्क के बड़े बड़े रहनुमा रात को मिलते हैं, मुलाकात में क्या हुआ लोग खबरनामा में सुनने के लिए जागते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने अदालती निजाम की मजबूती के लिए न सिर्फ ताउन फराहम करने में दिलचस्पी जाहिर की बल्कि अदलिया को तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर अपोजिशन को तशवीश लाहक हो गई। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि मुलाकात मौजूदा हालात में बैकफायर करेगी जो खतरनाक है। अदालतें और सिस्टम मजबूत हो तो NRO की जरूरत ही पेश नहीं आती। इसी बारे में फवाद चौधरी का भी यही कहना था कि ऐसी मुलाकात ना पहले कभी हुई और ना हो सकती है। कौमी असम्बली के इजलास में इस मुलाकात पर कौम को एतमाद में लिया जाए। ये मुलाकातें होनी चाहिए मगर उसके टाइम होते हैं, हर चीज के टाइम होते हैं। कोई फैसला आज करो उसका रिजल्ट एक होता है, कोई फैसला आप थोड़े दिनों के बाद करो उसका रिजल्ट और होता है। NRO आएगा या नहीं आएगा ये एक अलग बात है। मुल्क के अंदर आप अपने सिस्टम को मजबूत करो। कल की मुलाकात शाहिद खाकान अब्बासी की दरखास्त पे हुई, ये अनयूजुअल है। आज तक पाकिस्तान में किसी चीफ जस्टिस और चीफ एग्जीक्यूटिव की इस तरह की फॉर्मल मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा ज़रूरी है कि कौमी असम्बली का सेशन बुलाया जाए और वज़ीर आज़म पार्लिमान को इस मुलाकात के ऊपर एतमाद में दें।
बात करें DGISPR से मुतल्लिक। बाजवा डॉक्ट्राइन का 18वीं तरमीम और NRO से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR ने कहा कि आर्मी चीफ 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं, उन्होंने कभी इसे बुरा नहीं कहा। सिपह सलार सूबों को अपने फैसले खुद करते देखना चाहते हैं। आर्मी चीफ की ख्वाहिश है कि पुरान पाकिस्तान रहे, यही बाजवा डॉक्ट्राइन है, इसका कुछ और मतलब ना लिया जाए। बहुत सारे मीडिया के अहबाब थे जो कि आर्मी चीफ से मुलाकात भी करना चाहते थे। एट टाइम्स जस्ट चीफ भी ख्वाहिश करते थे कि यार बहुत सारी बातें ये करते हैं तो DGISPR तो बातचीत करते ही हैं, लेकिन अगर कभी टाइम मिला तो हम उनसे बातचीत कर लेंगे। जो मीडिया एंकर्स आए थे उनमें से कुछ ने थोड़ी सी बातचीत बाहर जाके भी की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो गई और अपनी इंटरप्रिटेशन दी। बाजवा डॉक्ट्रिन सो टू से जो है वो सिक्योरिटी से लेंस से है, पाकिस्तान में अमन को बहाल करने के लेंस से है, उसको आगे ले जाने के लेंस से है। ना उसमें कोई 18th अमेंडमेंट का जिक्र है, ना उसमें कोई जुडिशरी का जिक्र है। वो एक बातचीत करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से जो मीडिया में हुई उसके तनाजुर में हुई और उसको बाजवा डॉक्ट्रिन के साथ। तो आई वेरी अर्नेस्टली सजेस्ट यू ऑल कि इस डॉक्ट्रिन को सिक्योरिटी के पैरामीटर में, और हर आर्मी चीफ जब आते हैं तो वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपना एक मकसद देते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं। तो जनरल बाजवा एज आर्मी चीफ जो हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान उस अमन की तरफ वापस चल जाए जो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, और उसमें आप सबका हमें साथ चाहिए। आर्मी चीफ के साथ 72 घंटे में 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुलाकात हुई है और छुप के हुई है और शायद कोई NRO हो रहा है। तो उस तनाज़ुर में आई हैड टू क्लैरिफाई कि अगर आर्मी चीफ ने मिलना होगा और जो मुलाकातें होती हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब से उनकी मुलाकात पहले भी हुई है और ही चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस, बाकी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर मीडिया बगैर किसी सबूत के ये रंग देने की कोशिश करे कि जिसको छुप के मुलाकात हुई है, मीडिया से छुपाई गई है, तो दैट वाज लिटिल इररिस्पांसिबल एंड आई हैड टू क्लैरिफाई दैट। पाक फौज तहरीक लब्बैक का धरना खत्म कराने की गारंटर नहीं थी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फौज ऐसे मामलात में मुदाखलत करते हुए जमानत नहीं देती। हमने धरना खत्म करवाने में बिलवास्ता किरदार जरूर अदा किया है, जबकि मारूफ तज्जियाकार और या मकबूल जान ने यह भी वाज़ेह किया कि फौज एक मातहत इदारा है, इसलिए वो गारंटर नहीं हो सकती। फौज कभी धरने की गारंटर थी, ना ही आइंदा होगी। DGISPR ने साफ साफ बता दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सहाफियों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ से तहरीक लब्बैक के 50 उलमा की मुलाकात की तरदीद कर दी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि फौज ने फरीकैन को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करते हुए धरना खत्म कराने में बिलवास्ता किरदार अदा किया। दूसरी जानिब तज्जियाकार और मकबूल जान कहते हैं फौज सहूलतकार हो सकती है, गारंटर नहीं। देखिए गारंटर तो कभी हो भी नहीं सकते ना, ये गारंटर को बाहर से तो नहीं, फैसिलिटेटर आप उनको कहा जा सकता है, फैसिलिटेटर ही थे, जाहिर बात है। गारंटर का तो कोई उस वादे के अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम गारंटी देते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी तौर पर गैर आईनी इक़दामात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उस मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि 22 फरवरी 2017 को शुरू होने वाला ऑपरेशन आज भी जारी है। इस दौरान इंटेलिजेंस बुनियादों पर इंतहाई खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कभी खुदकुश बमबार को रोकना मुश्किल था, लेकिन आज सिक्योरिटी इदारों की मेहनत से ये भी मुमकिन हुआ। इंटेलिजेंस की खुफिया इत्तलात खुदकुश बमबार की निशानदही और रैकी के बाद 16 खुदकुश बमबार गिरफ्तार किए गए। ये सारे 16 के 16 जो है आए अफगानिस्तान से थे और उसमें से 9 जो हैं वो अफगानीज हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में बड़ी कामयाबियां हासिल की। उनमें अंसारुल शरिया, जमातुल अहरार कुरम चैप्टर, TTS लाहौर चैप्टर, TTP स्वाबी चैप्टर, TTS दीर स्वाद चैप्टर और इंतकाम वज़ीरिस्तान ग्रुप के नाम से जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इन नेटवर्क को बस्ट किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि दहशतगर्दी के 573 वाक़ियात को खुफिया इदारों ने ही रोका। हमारी कामयाबियों में खुफिया एजेंसियों का किरदार अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के ताउन से ही अमेरिका सुपर पावर बना है। DGISPR ने ट्रंप इंतजामिया पर वाज़ेह कर दिया, बता दिया कि अमेरिकी सदर के ट्वीट से बाहमी ताल्लुकात पर फर्क पड़ा। अमेरिका से सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत चल रही है। We have been paying Pakistan billions and billions of dollars
पाकिस्तान का रीजन में अमन के लिए, रीजन में मुआशी तरक्की के लिए एक पॉजिटिव किरदार है। अगर आज पाकिस्तान ने अपना पॉजिटिव किरदार अदा ना किया होता तो आज शायद अमेरिका भी यूनी सुपर पावर ना होता। ग्रेजुअली यूएस वुड नो कि पाकिस्तान ने जो कंट्रीब्यूशंस किए हैं उनके बगैर ये कामयाब हो नहीं सकते थे। 1982 से बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, उसके तहत हमारी फोर्सेस सऊदी अरब में उन्हें ट्रेनिंग के लिए और एडवाइस के लिए जाती रही हैं और वहाँ पे हमारे दस्ते जो हैं मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग देने के लिए मौजूद रहे हैं। आज का कराची 2013 से बहुत मुख्तलिफ है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि कराची में कोई शटडाउन हड़ताल नहीं होती, कोई नो गो एरिया मौजूद नहीं, फिर भी बहुत से काम होना बाकी हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने मुल्क में क्रिकेट की वापसी पर चेयरमैन PCB नजम सेठी का शुक्रिया अदा किया। आज का कराची 2013 के कराची से बहुत डिफरेंट है। 2013 में जो ऑपरेशन शुरू किए गए और आज 2018 का जो कराची है वो आपने कल नेशनल स्टेडियम कराची में जो क्रिकेट मैच हुआ उसमें जो अवाम की पार्टिसिपेशन थी वो आपने देखा है। PSL के लाहौर में जो मैचेस हुए बहुत अच्छे हुए सिक्योरिटी के हिसाब से भी, और ख़ास तौर पे कराची की अवाम का जो जोशो खरोश था उस मैच के लिए कि सारा दिन वो लाइनों में लग के बड़े डिसिप्लिन के साथ स्टेडियम में एंटर हुए और सारा स्टेडियम जो है सिर्फ एक ही नारे से गूंजता रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी जानिब मशीर बराए कौमी सलामती नासिर जंजुआ कहते हैं बहुत कम लीडर और जमातें फेडरेशन के लिए मस्बत किरदार अदा कर रही हैं। मुआशरे में करप्शन भी एक बड़ा मसला है, सिर्फ वो महफूज है जिसके पास पैसा और ताकत है। इस्लामाबाद से साद बिन अल्ताफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान को दरपेश गैर रवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस के मौके पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए मुशीर कौमी सलामती नासिर खान जंजुआ का कहना था कि अगर भूख, अफलास, मुआशी और समाजी अदम तवाजुन जैसे मसाइल बढ़े तो रियासत खतरा से दो चार हो जाती है। माइशत सिक्योरिटी में रीढ़ की हड्डी है। सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। व्हिच साइड इज अप? यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन बोथ। Because economy is the backbone of the security. मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि बहुत कम लीडर और जमातें फेडरेशन के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। इलाकाइयत और सुबाइयत के नारों में 18वीं तरमीम पर गौर करना होगा, सिर्फ वो महफूज हैं जिसके पास पैसा और ताकत है। नासिर जंजुआ ने कहा कि मुआशरे में करप्शन भी एक बड़ा मसला है। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और जिहाद अपनी ही मुल्क में अरूज पर हैं। अल्लाह ने हमारे मुल्क को हर चीज से मालामाल किया है, मगर वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। We have to be hard on accountability, energy, industry, our mineral riches which are going waste. We have to become better manager. मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस ने मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। कराची और फाटा को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के जरिए दहशत गर्दी से पाक किया। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ साद बिन अल्ताफ, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट स्कैंडल के मरकजी मुल्ज़िम हुसैन हक्कानी की पाकिस्तान वापसी के लिए हुकूमत को 1 माह की डेडलाइन दे दी है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने मेमो कमीशन पर फैसला दिया जिसे कूड़े में फेंक दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पता कुछ नहीं और आईन और कानून पर तबसरे करने बैठ जाते हैं। सोच रहे हैं ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर मीडिया के तबसरों पर पाबंदी लगा दी जाए। हुसैन हक्कानी के खिलाफ FIA की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। MQM पाकिस्तान की 2 पतंगे काट ली। MPA नाइला मुनीर और नाहिद बेगम ने PSP में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत का ऐलान मुस्तफा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। देखते हैं मोना सदीकी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हाउस कराची में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली नाइला मुनीर और नाहिद बेगम ने PSP में शमूलियत का ऐलान किया। PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा कि MQM से जाती दुश्मनी नहीं, MQM का ब्रांड ही खराब हो गया है। जितना गंदा कर दिया गया है, जितना खराब हो गया है, मेरी कौम के नौजवानों के साथ MQM का नाम जोड़कर आप इस पे कोई भी इल्जाम लगाएं, पूरी
दुनिया उस पर यकीन करती है। नाइला मुनीर ने कहा कि MQM में 31 साल गुजारे और कभी करप्शन नहीं की। MQM में इज्तिमाई नहीं इंफरादी सोच रह गई है। वहाँ इज्तिमाइयत है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ इंफरादी सोच रह गई है। नाहिद बेगम का कहना था कि MQM में अकरबा परवरी और आपस की चपकलिश हो रही है। आपस की चपकलिश का शिकार होकर, और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अपनी कौम के साथ क्या करने जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने मजीद MQM PIB और भादराबाद वालों को भी PSP में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। फैसलाबाद जिला कौंसिल के इजलास आम में मुंतखब नुमाइंदगान की अदम दिलचस्पी के बायस इंतजामिया को कबल अज़ वक्त ख़त्म करना पड़ा। इजलास में मौजूद अपोजिशन अरकान ने बल्दियाती नुमाइंदगान की नाकामी का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। शौकत वट्टू की रिपोर्ट। जिला कौंसिल के इजलास आम में मुंतखब यूसी चेयरमैन अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े और फंड्स न मिलने, जिला कौंसिल की जगहों पर कब्जों और साफ देहात प्रोग्राम की नाकामी पर हुकूमत के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। 30-30 लाख का अगर उन्होंने फंड दिया है तो मेरे ख्याल में 30 लाख से तो एक बाजार भी नहीं बनता। अजलास में मौजूद अपोजिशन अरकान ने बल्दियाती निजाम की नाकामी का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दिया। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत अवाम के बल्दियाती मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। तो हुकूमत पंजाब जो है वो अभी तक यूसी चेयरमैन और जिले चेयरमैन को बाख्तियार नहीं बना रही। बल्दियाती निजाम मुकम्मल फाल न होने से अवामी मसाइल में इजाफे का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। बलोचिस्तान में इस साल के अवाइल में बास कामयाबियाँ दामन में समेटने के बाद अब नून लीग के मुनहरिफ अराकीन सूबाई असम्बली और काफ लीग पर मुश्तमिल अराकीन की जानिब से नई पार्टी के क़याम का ऐलान किया जा रहा है। इस पार्टी के क़याम के बज़ाहिर मकासद क्या हैं, ये जानते हैं आज़म उल्फत की रिपोर्ट में। वज़ीर आला की तब्दीली, आज़ाद हैसियत से 6 सेनेटरों की कामयाबी और आज़ाद ग्रुप से सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के बाद नून लीग के मुनरिफ और काफ लीग के अराकीन पर मुश्तमिल ग्रुप करने जा रहा है नई पार्टी का ऐलान। सियासी मुबसरीन का कहना है कि नई जमात के आइडिया के पीछे साबिक वज़राए आला मीर जान मोहम्मद जमाली और नवाब जुल्फ़िकार मक्सी समेत बाज़ दीगर शख्सियात की सोच कार फरमा है। मुबसरीन के मुताबिक नई पार्टी को चलाने के लिए 10 रुकनी अबूरी कौंसल तश्कील दिया जाएगा। कौंसल के अराकीन के लिए वज़ीर आला कुद्दूस बिजिंजो, जाम कमाल, नवाब मक्सी और मीर जान मोहम्मद जमाली के नाम भी ज़ेरे गौर है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। रुक करें लाहौर का। आपको बताएं, चेयरिंग क्रॉस पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब लाइफ स्टॉक डॉक्टर्स ने भी अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए डेरे जमा ली हैं। मुजाहिरीन खवातीन के मुताबिक अब लॉलीपॉप नहीं, हुकूमत को अमली इकदाम करना होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे न्यू न्यूज़ अता मोहम्मद से, जो वहाँ मौजूद हैं। जी अता, बताइएगा, कल भी एक वफ्द हुकूमती वफ्द से मिलने के लिए गया था, अब क्या ऐसे मुतालिबात हैं जो मुज़ाकरात से हल ही नहीं होने पा रहे? जी बिल्कुल, जो है लाहौर माल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जो है आज अपने चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है, जबकि हुकूमत की जानिब से धरना के शुरा की जानिब से ये कहा जा रहा है हुकूमत जो है कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, हुकूमत टाल मटोल से जो है काम ले रही है। जबकि दूसरी जानिब से लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन जो है उन्होंने भी जो है लाहौर माल रोड पर डेरे जमा लिए और जिस लोकेशन पर मैं ठहरा हूँ मेरे जो है इस हाथ पे जो है यहाँ पर लाइफ स्टॉक के जो मुलाजमीन हैं वो धरना दिए बैठे हैं, और जबकि दूसरी जानिब लेडीज़ हेल्थ वर्कर है वो जो है 4 रोज़ से यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है हुकूमत जो है किसी किस्म की संजीदगी जो है नहीं दिखा रही, उनके मुतालबात मानने से जो है हुकूमत गुरेज़ है, क्योंकि उनके मुतालबात लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर के मुलाजमीन के जो मुतालबात है किसी हद तक बिल्कुल सेम है। उनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात ये है कि हमें जो है मुस्तकिल जो है सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए और हमारे जो बकाया जाता है वो हमें जो है अदा कर दिए जाए। और इसके अलावा मजीद अगर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है माल रोड पर वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जो दूसरी बात ये भी है हुकूमती नुमाइंदगान से जो है इनकी मीटिंग भी हुई है, लेकिन जो एक खास पेशरफ्त नहीं हुआ। हुकूमत के लिए जो इस वक्त माल रोड जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि माल रोड लाहौर की एक अहम शारा, यहाँ से जो है आप लाहौर के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, क्योंकि आज ये बंद है और जिसकी वजह से जो है शहरी को सख्त मुश्किल का सामना है। अब हुकूमत ने की जानिब से ये बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत जो है यहाँ माल रोड का धरना जो है किस तरह से ख़त्म करती है, क्या डंडे के जोर पर ख़त्म करेगी या जो इनके जो मुतालबात है या मुतालबात पर पूरा उतरेगी। धरने के शुरा के ज़राए का ये कहना है कि हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से उनको ये मशवरा दिया कि वो यहाँ से जो मुजाहरा है, अपना धरना है जो कई रोज़ से जारी है, वो यहाँ से ख़त्म करे या चिड़ियाघर चले जाए या किसी पार्क का रुख करे, ताकि शहरियों की मुश्किलात जो है कम हो जाए। जी ठीक है, लाहौर से अपडेट कर रहे थे अता मोहम्मद, आपका शुक्रिया।
सिंध के मुख्तलिफ अजला में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। तहसील सेवन शरीफ में और गिरदोनवा में खसरे की बीमारी वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गई है। चंद घंटों में मजीद 4 बच्चे जिंदगी हार गए, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे में मुब्तला बच्चों की तादाद 30 से भी ज्यादा हो गई। मगर महकमा सेहत सिंध ने खसरे की बीमारी पर कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कराची में नूरियाबाद के मोहम्मद ईसा की कामयाब ऑपरेशन 15 किलो वजनी रसोली निकाल ली गई। ऑपरेशन करने वाले निजी और सरकारी अस्पतालों के सर्जन्स पर मुश्तमिल टीम की सरबराही प्रोफेसर नुशाद शेख ने की। तफसीलात हामिदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। नूरियाबाद का रिहायशी मोहम्मद ईसा भी अब आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर कर सकेगा। निजी और सरकारी अस्पतालों के 4 सर्जन्स पर मुश्तमिल टीम ने कामयाब ऑपरेशन के बाद मोहम्मद ईसा के जिस्म से 15 किलो वजनी रसोली निकाल ली। मजीद 5 से 6 ऑपरेशन के जरिए मोहम्मद ईसा के जिस्म से 20 से 25 किलो वजनी रसोली निकाली जाएगी। पार्ट्स में निकालेंगे, एक साथ नहीं निकाल सकते क्योंकि पेशेंट इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा कि इतना ब्लीडिंग हो, और क्योंकि ये 8 साल से पुरानी इसको ये ट्यूमर्स थे। सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर मोहम्मद तौफीक का कहना था कि पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन है। मोहम्मद ईसा के इलाज के लिए वजीर आला सिंध की हिदायत पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। ये बहुत बड़ा ट्यूमर था और एक पेशेंट 6 साल से इस ट्यूमर को लेके शहर में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में विजिट कर रहा था, दाखिल भी हो रहा था, लेकिन ऑपरेशन उन्होंने सिविल हॉस्पिटल पे एतमाद करते हुए यहाँ पे कराया। मोहम्मद ईसा के वालिदैन बहुत खुश हैं कि अब इनका बेटा भी आम नौजवानों की तरह चल फिर सकेगा और इनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ हामिदुर रहमान, न्यू न्यूज़ कराची। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं की टारगेट किलिंग के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा। 4.5 साल के दौरान 14 ख्वाजा सरा कत्ल, जबकि दर्जनों को अगवा और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पेशावर से मोहम्मद आलम ज़ैब की ये रिपोर्ट। पेशावर में चुटकी नामी ख्वाजा सरा का कत्ल। चुटकी के कत्ल के बाद पेशावर में जानबहा ख्वाजा सराओं की तादाद 5 हो गई, जबकि 4.5 साल के दौरान 14 ख्वाजा सरा कत्ल, जबकि दर्जनों को अगवा और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वर्किंग को हम डिस्करेज करते हैं कि अगर एक मसला है उसको बाकायदा FIR की शक्ल में रजिस्टर करें ताकि उसका रोकथाम किया जा सके। और बहरहाल जितने भी केसेस रजिस्टर हुए हैं वो वर्कआउट हुए हैं। 2002 से लेकर 2017 तक गुज़श्ता 3 अदवार हुकूमत में ख्वाजा सराओं के खिलाफ कत्ल, तशद्दुद, अगवा और जिनसी तशद्दुद के 63 वाक़यात के मुकदमात पुलिस के हाथ दर्ज हुए हैं, जिनमें 62 वाक़यात मौजूदा तहरीक इंसाफ के हुकूमत में रूनुमा हुए। जो पहले जितने कत्ल हुए उनमें से किसी को सज़ा नहीं मिला तो सबके आंखें जो है वो लाल हो गए हैं। अगर किसी को भी सज़ा एक दफ़ा मिल जाए तो मैं उम्मीद से कहती हूँ कि आइंदा ख्वाजा सराओं का कत्ल नहीं होगा। शीमेर एसोसिएशन के सूबाई सदर फरजाना का कहना है कि ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी हुकूमत का फ़र्ज है, जिनमें वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अगरचे पुलिस ने ख्वाजा सराओं के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब मुतअद्दिद मुलज़मान को गिरफ्तार किया है, ताहम उनके खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैमरामैन हुरम जलील के साथ मोहम्मद आलम ज़ैब, न्यू न्यूज़ पेशावर। पानी की किल्लत का मसला वैसे तो पूरे कोयटा का मसला है, लेकिन स्पिनी रोड के इलाके में किली शेख हुसैनी का इलाका ऐसा है जहां पे मसला ज्यादा संगीन है। हुकाम ने 2012 में इलाके में ट्यूबवेल तो नस्ब किया, लेकिन 6 बरस गुजर जाने के बावजूद लोगों को पानी की फराहमी मुमकिन न हो सकी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आजम उल्फत। ये मनाजिर बलूचिस्तान के किसी दूर दराज के इलाके के नहीं बल्कि कोयटा में गवर्नर हाउस से बमुश्किल 2 किलोमीटर के फासले पर किली शेख हुसैनी के हैं। बच्चे, बूढ़े और खवातीन घरों में पानी न होने की वजह से हर रोज पानी के इस नल के गिर्द जमा होते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में पानी का मसला कई साल से दरपेश है, मगर मुतलका हुक्काम इसके हल की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे। पानी के देखो ये सारे बच्चे, ये हम लोग सारे दर पदर है। वासा वाले दावा तो करते हैं यहाँ पे पानी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन पानी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। इलाका मकीनों ने हुक्काम से अपील की है कि हुकूमत इलाके में पानी के मसले के हल के लिए इकदामात करे। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा।
मार्केट सखर में गोदाम की छत गिरने से जहां बाग होने वालों की तादाद 13 हो गई। मरने वालों में 7 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पाक फौज और रेंजर समेत इमदादी टीमों ने कार्रवाई के बाद दीगर 8 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गवर्नर और वजीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर सखर से रिपोर्ट तलब कर ली। सक्कर की खजूर मार्केट में अफसोसनाक वाकया, गोदाम की छत गिरने से दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। इत्तला के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई न होने पर फौज और रेंजर्स ने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। वाकये के बाद कमिश्नर सखर की चाय वकुआ पर पहुँचने और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वो जितने हम जाने बचा सकते हैं वो हम बचाएं और जिनकी डेथ हो गई है उनको भी निकालें, और ताकि ये जल्द से जल्द, पहले तो जो इस वक्त प्रायोरिटी है वो ये है कि हम सारा मलबा साफ करें। ऐनी शाहिद के मुताबिक गैर कानूनी गोदाम के खिलाफ कार्रवाई न होने के बायस गरीब मजदूर जान से हाथ धो बैठे। गवर्नर और वजीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर सखर से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि एसी रोहड़ी अवैस मुश्ताक ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोदाम को सील कर दिया। उधर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन हुआ। असलहे से भरे 3 बैग बरामद कर लिए गए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके इलाके के दाखिली व खारिजी रास्ते सील कर दिए। ऑपरेशन के दौरान कच्चे से असलहा के 3 बैग बरामद हुए। बैग में मुख्तलिफ इकसाम के हथियार और गोलियां बरामद हुई। बरामद होने वाले असलहे में 3 क्लाशनकोव, MP5 गन, रिपीटर्स, मैगजीन और दर्जनों गोलियां शामिल हैं। जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ की टिकट सेल जारी है। फैंस ने धड़ाधड़ टिकटें लेना शुरू कर दी। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 1 अप्रैल से शुरू होगी। तमाम मैच कराची में होंगे। टिकट कटाओ लैंड बनाओ, कराची में फिर क्रिकेट फीवर फैल गया। जुनून बढ़ने लगा, टिकट्स के लिए खूब मारा मारी। टिकट्स के लिए फैंस की लंबी कतारें। कोई दोस्तों कोई फैमिली के साथ मैच देखेगा। पहली बार जा रहे हैं मैच देखने के लिए, काफ़ी दोस्त हैं, उनके साथ जाएंगे मैच देखने के लिए इंशाल्लाह अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ इंशाल्लाह जाएंगे। कोई टिकट लेने हैदराबाद से कराची आ गया। तीनों मैच के टिकट लेना है, 5-5-5, एक से ना, इसी में 5 ही मिलेंगे। फैमिली के साथ जाने का प्रोग्राम है। हैदराबाद से आए मैं। टिकट पाने वाले खुशकिस्मत शायकीन का जोशो खरोश इंतहा को पहुंच गया। बॉल टेम्परिंग का अंजाम, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1 साल की पाबंदी लग गई। दोनों क्रिकेटर्स IPL से भी बाहर हो गए। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल का ड्रॉप सीन, 3 इडियट्स अंजाम को पहुंच गए। वार्नर और स्मिथ पर 1 साल, बैनक्रॉफ्ट पर 9 माह की पाबंदी। इज्जत, शोहरत, दौलत सब दाव पर लग गया। टीम से छुट्टी हो गई। Very sad and disappointed and remorseful for what has happened. I've spoken to all of the 3 players before they left. IPL कॉन्ट्रैक्ट खत्म, यानी कमाई भी छिन गई। We are also deciding that this season of IPL, these 2 players can't play. पाबंदी के दौरान तीनों क्रिकेटर्स को सिर्फ क्लब क्रिकेट की इजाजत होगी। पंजाब के देहातों में खेला जाने वाला रवायती पंजाबी खेल वांजो जिस्म को तवाना और चुस्त रखने में अहम किरदार अदा करता है। इस बारे में देखते हैं कामरान अली की ये रिपोर्ट। वांजू ऐसा खेल है जिसमें जिस्म में चुस्ती और फुर्तीलापन होना लाजमी है। ज़मीन पर लकीरें लगाकर बनाए गए डब्बों को क्रॉस करो और खेल के सिकंदर कहलाओ, मगर ये काम किसी पहाड़ को सर करने से कम नहीं। वांजू खेलते खिलाड़ी कहते हैं कि वो जिस्म को तवाना और चुस्त रखने के लिए ये खेल खेलते हैं। हमारे गाँव के लोगों का काम किस तरह का है, खेती बाड़ी वगैरह करना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम इस तरह का खेल खेलते रहें ताकि हमारा जिस्म जो है फिट रहे। ये जो खेल है ये हमारे गांव का बहुत पुराना खेल है और ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया और वो भी ये खेल खेलते रहे हैं और इसके हम स्पेशली टूर्नामेंट भी करवाते हैं।
खेल के दौरान चकमा देकर भागने पर पकड़े जाने का खदशा भी होता है। वांजू खेल के खिलाड़ी अपनी फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। पंजाब के देहाती इलाकों से तल्लक रखने वाले लोगों में मकबूल तरीन खेल वांजू, जहां वक्त गुजारी का जरिया है, वहीं जिस्म को तंदुरुस्त रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। कामरान अली, न्यू न्यूज़, शाहकोट। फिलवक्त न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।